स्वागत है बाइबल की रीडिंग में। और जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, पहले अंधेरा था, परमेश्वर का उजाला हो गया। फिर उसके बाद परमेश्वर ने पानी को विभाजित किया, कुछ नहीं में से नदी बनाई और ऊपर आकाश और बादलों को बनाया और नीचे समुद्र में लहरें। और चौथा दिन परमेश्वर ने, हम यहाँ पर देखते हैं, परमेश्वर ने कहा पानी जीवित प्राणियों से भर जाए और नदी और समुद्र बड़ा मछली और मछलियों से भर जाए। तो परमेश्वर ने पाँचवें दिन समुद्र में मछली बनाई और छठवें दिन परमेश्वर ने जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी को केवल मुंह से बोलकर बनाया। और परमेश्वर ने आदम और हव्वा को भी बनाया और अपने हाथों से उन्हें रचा। फिर परमेश्वर उनको एक अदन की वाटिका में रखा, जहाँ परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इतना दिमाग दिया कि उसने सारे जानवरों का नाम रखा। लेकिन हव्वा ने वो फल खाया जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था और अदन की वाटिका से निकाल दिए गए। और शैतान ने ही उनकी परीक्षा करी थी हव्वा की, बोला था उस फल को खा ले तो परमेश्वर के समान हो जाएगी, जिसके लिए परमेश्वर ने मना किया था। फिर आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद आदम और हव्वा के बाद जो कैन और हाबिल थे, तो कैन की भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया, हाबिल की भेंट को ग्रहण नहीं किया। तो कैन ने क्या किया, हाबिल को लपक के मार डाला। जो भेड़ को पकड़ा हुआ है हाबिल और कैन है, उसने हमला किया, उसे मार डाला। और उसके बाद परमेश्वर ने कैन से कहा कि तेरा भाई कहाँ है। तो कैन ने कहा कि मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा तूने कैन को क्यों मार डाला है, भूमि उसकी दुहाई दे रही है हाबिल के लहू की। फिर उसके बाद परमेश्वर ने एक और आशीष दिया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे पीढ़ियाँ गुजर रही थी तो लोग पाप और बुराई कर रहे थे और परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन कर रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, परमेश्वर ने नूह नाम के व्यक्ति को दर्शन दिया और उसे आज्ञा दी और कहा कि तू एक नाव बना। जिस प्रकार आप देख रहे हैं इसमें नाव है। तो उसने नाव बनाई और परमेश्वर ने कहा कि तू इसमें, जो इस नाव में घुसेगा वो बच जाएगा और तू सबको प्रचार करिए परमेश्वर तुम्हारे पापों से तौबा करवा के तुम्हें इस नाव में डाल के जल प्रलय से बचाना चाहता है। लेकिन नूह ने जब प्रचार किया तो कोई विश्वास नहीं किया और केवल वो लोग जो जीव जंतु थे वही उसमें एक एक जोड़ा गए ताकि उनकी जाति भी मर ना जाए। और नूह के 8 लोग जो उसके परिवार के थे वही उस नाव में गए। फिर परमेश्वर ने उस जहाज़ को बंद कर दिया और आकाश के झरोके खोल दिए और अपरंपार बारिश हुई, जिससे जो लोग नाव में थे वो बच गए, जो बाहर थे वो सब उसमें डूब के मर गए। और आप यहाँ देख रहे हैं जहाज़ का दरवाज़ा परमेश्वर ने बंद कर दिया। जिस प्रकार लोग कह रहे हैं जहाज़ का दरवाज़ा, और सब लोग डूब के मर गए, आप यहाँ पे देख रहे हैं। उसके बाद परमेश्वर ने फिर नूह उसी जहाज़ में था और सबकी देखभाल कर रहा था जानवरों की। और उसके बाद नूह ने एक पक्षी उड़ाया और वो पक्षी वापस आ गया। एक पक्षी और उड़ाया, वो वापस नहीं आया। तो नूह को समझ में आ गया कि परमेश्वर ने पानी को सुखा दिया है। फिर नूह जहाज़ से बाहर निकला, उसने परमेश्वर के लिए मेल बलि चढ़ाया और दुआ करके प्रभु को धन्यवाद दिया। और परमेश्वर ने अपना धनुष दिखाया, बोला कि मैं इस पृथ्वी को कभी नाश नहीं करूँगा और जल प्रलय से मैं इसको नाश नहीं करूँगा, और मैं तुझसे वायदा करता हूँ मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा। उसके बाद लोगों ने गुम्मत बनाने की सोची कि हमें गुम्मत ऐसी बनाएं कि परमेश्वर भी मतलब हम परमेश्वर के समान हो जाएं। उस गुम्मत को ऐसा बनाएं कि हम परमेश्वर के स्वर्ग में चढ़ जाएं। और जब उसको बना रहे थे परमेश्वर ने उनकी भाषा में गड़बड़ डाल दी, जिससे वो लोग जो है अलग अलग चले गए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अय्यूब नाम का व्यक्ति था उसके जीवन में भी बहुत परेशानियाँ आई, समस्याएं आई। परमेश्वर ने उसकी परीक्षा करी और उस परीक्षा में वो खरा उतरा। और परमेश्वर अब्राहम को भी बुलाता है, उसके बारे में भी है, परमेश्वर अब्राहम को बुलाता है और अब्राहम परमेश्वर की आज्ञा को मानता है।
और इस प्रकार हम देखते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ को भी परमेश्वर आशीष देता है, याकूब को भी परमेश्वर आशीष देता है। और ये सब भेड़ चढ़ाने वाले थे, लेकिन परमेश्वर ने आशीष देता है। और अब्राहम की कहानी है इसमें, और यहाँ पर भी हम अब्राहम की कहानी देखते हैं। और अपर्याप्त पुत्र के बारे में यहाँ पर कहानी है। और यहाँ पर भी हम बाइबल की कहानी देखते हैं। और यहाँ पर हम लूत की कहानी देखते हैं। लूत के पास जब परमेश्वर स्वर्गदूत आए थे तो उनके नगरों के लोगों ने जो उनके साथ व्यवहार किया था, तो परमेश्वर ने उसका दंड भी उन लोगों को दिया। और परमेश्वर ने आग और गंधक की बारिश करी। बताया जाता है वो सल्फर आज भी पाया जाता है वहाँ पे, और वो हड्डी आज भी पाई जाती है जो पहले की हैं, जब उसमें खुदाई हुई। इस प्रकार परमेश्वर ने उनको दंड भी दिया। और फिर इजराइलियों को परमेश्वर ने संभाला। फिर हाजरा से सारा अब्राहम के बच्चे हुए, हाजरा से भी, सारा से भी। फिर उसके बाद जब सारा को ने हाजरा को निकाल दिया तो हाजरा के बच्चे को फरिश्ते ने कुएं में, एक जंगल में दर्शन दिया हाजरा को, और कहा कि मैं इसके द्वारा एक महान जाति बनाऊंगा, क्योंकि वो प्यासी मरने वाली थी। तो परमेश्वर ने उसको कुआं भी खोद के दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अब्राहम था उसको परमेश्वर ने कहा कि तेरा जो इकलौता पुत्र है उसको बलि कर दे मेरे लिए। और अब्राहम उस बेटे को ले जा रहा था पहाड़ में, और उसके हाथों को बांध रहा था और कह रहा था मेमने का अंजाम परमेश्वर करेगा। और जैसे ही वो छुरी चलाने वाला था, परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से आवाज़ दी और बोला, तो अपने बेटे को मत मार, मैंने देख लिया है कि तुम उससे अधिक प्रेम करता है। और उसी लिए उसने भेड़ का वहाँ पे देखा, भेड़ का अंजाम देखा, और भेड़ को लेकर उसने, भेड़ मतलब यीशु मसीह को दर्शाता है कि यीशु मसीह आएंगे नए नियम में, मसीहा आएगा और हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लेगा। यानी वो इंतजाम भी परमेश्वर ने किया। उसकी भविष्यवाणी अब्राहम की जीवन में ही हो चुकी थी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम और इसहाक धन्यवाद की होम बलि चढ़ा रहे हैं। और उस समय में क्या होता था, लोग भेड़ बकरी चढ़ाते थे और उसमें स्वर्ग से आग गिरती थी तो परमेश्वर खुश है, और धुआं उठता था तो परमेश्वर नाराज है। तो इसहाक के लिए पत्नी ढूंढी जाती है, वो कहानी भी इसमें है। और अब्राहम अपने दास को भेजता है, और फिर इसहाक की शादी होती है। और उसके बाद अब्राहम भी इस दुनिया से चले जाते हैं। जन्म अधिकार को भी खोना होता है याकूब और एसाव के बीच में। जन्म अधिकार को खोना होता है जब जो वो दाल बना रहा होता है याकूब, तो एसाव बहुत भूखा होता है, शिकार करके आता है। तो याकूब कहता है कि एसाव कहता है मुझे बहुत भूख लगी, अपनी दाल में से कुछ दे। तो याकूब ने कहा तू मेरे को पहलौठेपन का अधिकार दे, अब से मैं बड़ा कहलाऊंगा तो छोटा कहलाएगा। तो उसके बाद याकूब ने बोला, एसाव ने बोला ठीक है, मैं पहलौठेपन के अधिकार से क्या करूंगा, मैं तो भूखा मर जाऊंगा, तो मुझे दाल खिला दे। तो याकूब ने उसको दाल जो बना रहा था आग में वो उसको खिलाई और उसके पहलौठेपन का अधिकार ले लिया। उसके बारे में भी यहाँ पर है कि दाल देखो ये खा रहा है और पहलौठेपन का अधिकार चला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर चुराई हुई आशीषें, यानी याकूब ने इसहाक को जो है खाना था, आशीर्वाद देना था, धुंधला दिखता था। उसने एसाव को बोला, इसहाक ने, तो मेरे लिए बढ़िया भोजन बना के ला, स्वादिष्ट, और मैं तुझे आशीष दूंगा। और उस समय क्या होता था, जो लोग बुज़ुर्ग आशीष देते थे माता पिता, वो असली में हो जाता था। तो याकूब एसाव की तरह शरीर में जानवरों का बाल लगा कर आ गया। और इसहाक को शुरू में शक हुआ, लेकिन याकूब ने कहा मैं एसावी हूँ, और सारी आशीष वो ले गया। और जब एसाव खाना खिलाने आया तो उसने बोला पिता मैं तेरे लिए भोजन लाया हूँ। तो इसहाक ने कहा कि फिर वो कौन था। तो वहाँ एसाव जो था, याकूब को जान से मारना चाहता था, और जो याकूब था वो फिर भाग गया। और उसी प्रकार याकूब जो भागा अपने मामा के यहाँ चला गया, जहाँ पर उसकी शादी भी हुई। उसके बाद वहाँ पर 14-15 साल याकूब रहा, और याकूब वहाँ पर रहा, और उसने वहाँ पर भेड़ बकरी जो थी उसकी चरवाही करी और प्रार्थना दुआ करता था। लेकिन जब वहाँ से वो निकल गया तो परमेश्वर के फरिश्ता उसे रास्ते में मिला, जब इजराइलियों को लेकर निकल गया। और परमेश्वर के जो फरिश्ते थे
वो याकूब से लड़ने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब याकूब से लड़ने लगा तो याकूब को देखो सपना भी आया फरिश्ते से लड़ने से पहले बैतलहम में, कि वो जब सो रहा था तकिए का पत्थर लगा के, जब भगोड़े की तरह डर के मारे भाग रहा था हिसाब से, तो परमेश्वर उसको दर्शन दिया कि स्वर्ग से सीढ़ी उतरी है और फरिश्ते चढ़ रहे उतर रहे हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो याकूब जो था वो एक कुएं के पास गया, अपने मामा के पास गया। आप यहाँ पर देखिए, वो मामा के पास गया और उसके बाद लाबान के पास गया जो उनके मामा थे, और वहाँ से फिर वो भेड़ बकरी सबको लेकर चला गया। और उसके बाद वो जो था, लाबान ने उसको 20 साल धोखा दिया था, तो वो भी सारे लाबान की भेड़ बकरी को लेकर जो उसके हिस्से की थी लेकर चला गया था। और उसके बाद एसाव भी उसको मारने के लिए आ रहा था, लेकिन याकूब जब घुटने के बल बैठा तो एसाव ने उसको हानि नहीं पहुंचाई, क्योंकि याकूब घुटने के बल बैठ के प्रार्थना कर रहा था और एसाव ने उसे माफ़ किया। उसके बाद एक मल्लयुद्ध हुआ जो याकूब और स्वर्गदूत का था। याकूब को लग रहा था कि वो परमेश्वर का फरिश्ता नहीं बल्कि इंसान है, लेकिन याकूब उससे जीत नहीं पा रहा था। तो बाद में जब याकूब को पता लगा तो उसने कहा मैं तुझसे आशीर्वाद चाहता हूँ। तो फरिश्ते ने उसे आशीर्वाद दिया कि आपसे तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इज़राइल होगा। और वो इज़राइल देश आज भी हम देखते हैं वो याकूब के नाम से बना। और उसके बाद हम देखते हैं कि याकूब का जो 12 बेटे हुए, 12 बेटों में एक यूसुफ था जिसने सपना देखा कि सूर्य चंद्रमा उसको सर झुका रहे हैं उसके आगे, और जो खेत में 12 पुलियाँ हैं वो खड़ी हैं, जो गेहूं के या चावल का जो भी पुलिया होता है वो खड़ा है, और वो इसके आगे दंडवत कर रहा है, झुक रहा है यूसुफ के आगे। सपने में देखा और उसने अपने सपने को बताया तो उसके भाई क्रोधित हुए और उसके भाइयों ने उसको मिस्र देश में धोखा दिया और मिस्र देश में उसको चांदी के सिक्कों के लिए बेच दिया। लेकिन वो मिस्र देश का राजा बना। काफ़ी परेशानी आई, समस्या आई, लेकिन वहाँ का वो राजा बना। ये इतिहास गवाह है। और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत उतार चढ़ाव आए बाइबल में, बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन यीशु मसीह का नाम जो है वो महिमा पाया। फिर यीशु मसीह आए नए नियम में और उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया। मसीह का इंतजार कर रहे थे लोग, लेकिन मसीहा जो था वो यीशु मसीह था जो हमारे बीच में आया और 2000 साल पहले आया। और उसने क्या किया, हमारे पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया। और यीशु मसीह जब स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने अपने चेलों को कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारी जाति के लोगों को प्रचार करो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु मसीह देखिए क्रूस पर चढ़ाया गया उनको, और मंदिर का पर्दा फट गया जब यीशु मसीह ने अपने बोला, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। यानी पुराने नियम में हम देखते हैं कि नूह जो था, नूह के द्वारा प्रभु ने एक जहाज़ बनवाया और लोगों को दंड दिया, लेकिन उसके बाद समुद्र में जब धनुष रखा तो कहा मैं जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा, और उस वायदे को पूरा किया। और हज़ारों साल बाद यीशु मसीह को स्वयं परमेश्वर आए कुंवारी मरियम के द्वारा और हमारे पापों का, पूरी जगत के पापों का दंड अपने ऊपर लिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे। तो मेरे प्रिय, जब हम उस पर विश्वास करेंगे तो अगर आप आगे देखें तो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक भी, यीशु मसीह के चेलों ने उसका प्रचार फैलाया। प्रेरितों के काम में हम देखते हैं प्रेरितों ने पौलुस का जीवन बदला। पौलुस जो मसीह को सताता था, पतरस ने कुर्बानी दी, और प्रभु के लोगों ने पतरस को यीशु मसीह ने चुना था। पतरस बैकस्लाइड हो गया था, लेकिन यीशु मसीह उसको वापस ले आए थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य हमें बताता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं और अब न्याय करने आएंगे, अब क्रूस पर चढ़ने नहीं आएंगे। तो हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह कहते हैं मैं तुम्हारे हृदय के द्वार पे खड़ा होकर खड़काता हूँ, जब तुम अपने हृदय के द्वार को खोलोगे तो मैं उसके भीतर आऊँगा, तुम्हारे साथ भोजन करूँगा। आमीन। सबको जय मसीह की। आमीन। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरा नाम पास्टर सुरेश गुप्ता है और मेरा नंबर है
8447074836। मेरा नाम पास्टर सुरेश गुप्ता है और मेरा नंबर है 8447074836। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।